हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं के अंतर्गत भाग 3 के रूप में शिक्षण के सूत्र अर्थात टीचिंग ऑफ फार्मूला ऑफ टीचिंग या आप कह सकते हैं टीचिंग फार्मूला के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं शिक्षण के सूत्र के बारे में। हम आपको ये बता दें कि शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं और शिक्षक जो होता है इन सभी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके अपने शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, वो प्रभावशाली बनाता है, रुचिकर बनाता है, सरल बनाता है, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ सके, पाठ्य वस्तु आसानी से समझ में आ सके और विद्यार्थी को उस स्थिति में दिया गया ज्ञान अस्थायी प्राप्त होता है। यानी जब बालक को हम शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं या शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से पाठ्य वस्तु में उसकी रुचि भी बनी रहती है और जो है उससे प्राप्त जो उसका ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अस्थायी का मतलब ये हुआ कि बालक जो है उस विषय वस्तु को आसानी से नहीं भूलता है, क्योंकि वह समझते हुए सीखता है। और अगर कोई भी छात्र विषय वस्तु को रटकर सीखता है तो निश्चित रूप से वह कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद उस चीज़ को भूल जाएगा, उस विषय वस्तु को भूल जाएगा, उस तथ्य को भूल जाएगा जो उसने पढ़ा है। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्रों को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहला देखिए, आपके सामने लिखा है सरल से जटिल की ओर। देखिए सरल से जटिल की ओर, ये देखिए सूत्र, ये शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। यहाँ से ये स्पष्ट है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले सरल तथ्य को बताना है। यानी शिक्षण कार्य शुरू जब हम करेंगे तो उसमें जो है विद्यार्थी को सरल चीज़ों को, सरल तथ्यों को पहले बताना है, उसके बाद जो है कठिन तथ्य को बताना है। इसका मतलब है हम सरल से जटिल की ओर चलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो छात्रों की जो रुचि है वो शिक्षण में बनी रहेगी, पाठ्य वस्तु के प्रति बनी रहेगी। सरल से जटिल की ओर पढ़ाने की शुरुआत करने के लिए शिक्षक चाहे तो आसपास के वातावरण से, आसपास के जो है आसपास जो हमारे कह सकते हैं आसपास के उदाहरण जो बनते हैं उससे उदाहरण को समझाते हुए उस विषय को क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया सरल से जटिल की ओर में सबसे पहले आपको विद्यार्थियों को सरल चीज़ें बताना है, सरल तथ्य को बताना है, उसके बाद कठिन। अब देखिए दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी इसे कहेंगे नोन टू अननोन। सरल से जटिल की ओर कहेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और ये फ्रॉम नोन टू अननोन। ज्ञात से अज्ञात की ओर छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है। यानी जो ज्ञान पहले, इसका मतलब ये हुआ पूर्व ज्ञान, जो पहले का ज्ञान है विद्यार्थी के अंदर, जो पहले का ज्ञान है। तो शिक्षण की जब हम शुरुआत करेंगे तो उनके पूर्व ज्ञान को देखते हुए करेंगे, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। यानी इसमें क्या है, छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जिनका छात्रों को पूर्व ज्ञान है, फिर उसे आधार बनाकर उनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए शिक्षक पहले पढ़ाए हुए विषय वस्तु को कक्षा में संक्षिप्त रूप से बताता है या कुछ उदाहरण देता है, या पहले जो पढ़ाया है उसकी पहले चर्चा करेगा, फिर आगे क्या करता है, पढ़ाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहते हैं। अब देखिए अगला शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों को पहले सरल तथा मूर्त पदार्थों के विषय में ज्ञान देना चाहिए। मूर्त का मतलब जो उसके सामने प्रत्यक्षतः दिखाई दे, यानी जो उसके सामने प्रत्यक्षता हो उस चीज़ के बारे में सबसे पहले बताना चाहिए। बाद में उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तत्वों के विषय में जानकारी देनी चाहिए।
प्रतिमान या चार्ट के सहारे किसी वस्तु का वर्णन करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब ये है कि सबसे पहले छात्रों को जो उनके सामने वस्तुएं प्रत्यक्षता हैं उसके बारे में बताना चाहिए, उसके बाद उसे जो है अमूर्त विषय के बारे में बताना चाहिए या सूक्ष्म तत्वों के विषय में जानकारी देनी चाहिए। अगला देखिए, ये अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये एक कई बार पूछा भी गया है, फ्रॉम इनडिफाइनाइट टू डिफाइनाइट, ये अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसमें क्या होगा, शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है। शिक्षण के प्रारंभ में छात्र के विचार जो होते हैं उनके विचारों में अस्पष्टता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है और शिक्षक का कार्य उनकी जो है समस्याओं या शंकाओं का निराकरण करना होता है। इसका मतलब है अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब यह है कि प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है, बाद में जब परिपक्वता आती है तो उनके विचारों में क्या आ जाती है, जो है अस्पष्टता आ जाती है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित से निश्चित की ओर कहेंगे। तो अब देखिए अगला है विशेष से सामान्य की ओर। ये देखिए पांचवा क्या है, विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। पहले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। ये सूत्र ये कहता है कि पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांत इसी कहते हैं, बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। इसको आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। आपको आगमन भी जब हम बता रहे थे तो उसमें बताए थे, इसमें जो है विशेष या विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। तो सबसे पहले बालक के सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और उसके बाद उन्हें जो है सामान्य विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी सामान्य जो है तथ्य को फिर उनको बताना चाहिए। सबसे पहले उन्हें विशिष्ट उदाहरण देना चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, विषय वस्तु को हम पढ़ाएंगे। अब इसीलिए इसे कहा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया, बाद में उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। इसे आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। अगला देखिए छठवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल है। यानी ये सिद्धांत ये कहता है पहले उस विषय वस्तु को या उस पॉइंट को पढ़ाइए, उस तथ्य को पढ़ाइए जिसमें छात्र रुचि रखते हैं, तत्पश्चात विषय सामग्री को तार्किक क्रम पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये भी इम्पोर्टेंट शिक्षण सूत्र है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक हैं। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराता है। एक अच्छा शिक्षक है जो पहले छात्रों को किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराता है, जिसे विश्लेषण कहा जाता है, और फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को व्यवस्थित करके स्थायित्व प्रदान करता है। विश्लेषण का मतलब होता है विषय वस्तु को या समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना, और संश्लेषण का मतलब होता है उस छोटे छोटे भागों को जोड़ करके उसे इकट्ठा करना। तो यहाँ पर देखिए विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलना है, यानी अगर आप किसी विषय की शुरुआत कर रहे हैं तो विषय को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसे पढ़ाएंगे और एक तरफ से तब हम छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हुए जाएंगे। अब देखिए पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर क्या है, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। अब देखिए पूर्ण से अंश की ओर ये देखिए आपको जब गेस्टाल्टवाद बताया जा रहा था तो गेस्टाल्टवाद में भी ये चीज़ बताया गया था। गेस्टाल्टवादी जो है पूर्ण से अंश की ओर चलने पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले हम वृक्ष को देखते हैं, यानी पेड़ को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके टहनियों को, उसके पत्तियों को देखेंगे, उसकी शाखाओं को देखेंगे। तो ये देखिए गेस्टाल्ट या समष्टि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर लिखा भी गया है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पहले पूर्ण का संज्ञान होता है और बाद में उसके अंशों का। पहले हम वृक्ष को देखते हैं, फिर उसकी तना, शाखाएं, पत्ते इत्यादि को। कहने का भाव यह हुआ कि शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों
के विषय में, विभिन्न भागों के विषय में ज्ञान दिया जाए तो शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, शिक्षण क्या हो जाएगा, जो है ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ये पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर ये बताया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से छात्रों के सामने रखेंगे। विषय वस्तु को पहले हम छात्रों के सामने पूरी विषय वस्तु की चर्चा करेंगे, फिर उसके विभिन्न भागों जो है भागों के विषय में ज्ञान देंगे। अब देखिए अगला है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर। अब देखिए प्रकृति का अनुसरण क्या है, छात्रों में उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षण दी जाए। छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षण दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। यानी प्रकृति का जो अनुसरण करते हुए शिक्षा दिया जाए, ये शिक्षण सूत्र यही कहता है। तो छात्रों में उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए, जहाँ तक संभव हो शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में हो। यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय हो जाता है। अब देखिए 10वां जो है इंद्रियों का प्रशिक्षण। इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेज, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेज। अब देखिए इंद्रियों का प्रशिक्षण क्या है, मॉन्टेसरी और फ्रोबेल इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। यानी जो ये सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन कौन हैं, इसके इंद्रियों का जो प्रशिक्षण है इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल और मॉन्टेसरी। हमारी 5 इंद्रियों के नाम हैं आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा को ज्ञान का प्रवेश मार्ग भी बताया गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनमें से सबका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। यानी श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग भी क्या होता है, इसी दृष्टि से किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आज जो है शिक्षण, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र की चर्चा आपके सम्मुख हमने किया है। तो ये जो शिक्षण सूत्र बताए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके सिलेबस के अंतर्गत भी हैं, जिसमें आज हमने आपको बताया सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष या विशिष्ट से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रकृति का अनुसरण करते हुए शिक्षण कार्य और इंद्रियों का प्रशिक्षण। तो इस तरीके से जैसे एक चीज़ इसमें जो दिया मूर्त से अमूर्त की ओर, इसका मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी जो सामने वस्तु होगी वो मूर्त रूप, जो सामने वस्तु होगी उसे हम कहेंगे मूर्त रूप में उपस्थित है। जब वस्तु सामने नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अमूर्त कहेंगे। तो देखिए इसी में आप एक शिक्षण सूत्र ये भी होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यही है मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये शिक्षण सूत्र समझ में आए होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।